हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों का है चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बुक हमारा कौन सा है? आर डी शर्मा। ठीक है, तो इस बुक में आर डी शर्मा का जो चैप्टर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके हम लोग जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे और साथ में जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं या फिर कह लो जो भी इसके टॉपिक्स हैं वो साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे, साथ साथ वो आप लोगों का क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, इससे पहले और सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जो लोग पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं या फिर जो चैप्टर्स चल रहे हैं हम लोगों के क्लास 10th आर डी शर्मा का वो नहीं देखा है, तो कुछ चैप्टर्स के जो प्लेलिस्ट है वो बगल में आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएंगे और कुछ चैप्टर्स के जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो छूट जाए वो आप लोग चैनल के पेज पे जाके वहाँ आप लोग सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों की कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनमें से एक का हमको वैल्यू दे दिया गया और कहा गया कि भाई बाकी जो 5 बच रहे हैं उनके वैल्यूज बताओ। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन ए इज इक्वल टू 2/3, सेकेंड है कॉस ए बाई 4/5, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू 11 एंड फोर्थ है cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। हमें क्या करना है कि ये सभी पार्ट में एक एक रेशियो दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें बाकी अदर जो 5 है वो बताने हैं। ठीक है, तो अदर 5 कौन कौन से पहले ये देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक हमारा होता है साइन थीटा, एंगल कोई भी ले सकते हो, थीटा अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारा होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, देन उसके बाद कॉट थीटा, देन उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, इन्हीं के हमको वैल्यू बताना है इन सभी पार्ट में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते। पहले में हमारा क्या है साइन ए इज इक्वल टू 2/3। मैंने क्या बताया कि एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू हमारे पास है 2/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सभी जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज हैं उनको हमें जानकारी उनकी होनी चाहिए कि भाई उनका रेशियो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखें तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है पूरा बेस्ड किस पे है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। क्लियर, तो अगर मान ले कि भाई ये ए है, सॉरी ए बी एंड सी। क्लियर, तो देखो जो एंगल होता है हमेशा या तो रेशियो का एंगल ये ए होगा या तो फिर सी होगा। ठीक है, मतलब एंगल या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया कि भाई एंगल ए है, तो एंगल ए जो है मींस की जो भी रेशियो दिया है जिस एंगल पे दिया है वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस पे बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंगल ए यहाँ पे दे रहा हम इसको लेट कर लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जो एंगल होगा रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होगा वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर एंगल ए कह रहा तो दैट मीन्स ये और ये लिया जाएगा, अगर एंगल सी कह रहा तो फिर ये और ये लिया जाएगा। अगर देखो ए के कंडीशन में तो बेस ये हो गया हमारे पास, लेकिन अगर एंगल सी बोल दे क्वेश्चन में तो फिर हमारा हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, वही होगा। ठीक है, अगर सी की बात करें तो उस टाइम पे फिर हमारा बेस क्या बन जाएगा? बेस सी। ठीक है, एंगल ए के परस्पेक्टिव में देखें तो बेस हमारा ए बी होगा और एंगल सी के परस्पेक्टिव में देखें तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इसके रेशियो क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे साइन है यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, सभी के जो भी रेशियोज हैं, अगर हम लोग साइन की बात करें, ठीक है, तो एक चीज हमारे पास होता है कि भाई
LAL बाई KKA। ये हम लोग पिछले जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े थे, मीन्स पिछले सेशन में SSC बोर्ड पढ़े थे क्लास 10th का, वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ डिस्कस किया था 10th और 9th दोनों में, ठीक है। तो यहाँ जो पहला होता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, फिर सेकंड वाला कॉस हो जाएगा, फिर थर्ड वाला टैन हो जाएगा, फिर इसके रिवर्स में इधर आ जाए तो ये कॉट हो जाता है, ये सेक हो जाता है और ये कॉसेक हो जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा तो फिर बताइएगा, डिटेल में इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, पूरा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। तो पहला हमारा साइन होता है, देखो अब यहाँ पे एल और के दिया है, थोड़ा सा इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। तो जो हमारा ये हाइपोटेनस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जो हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, लंब बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे कोड लिखा है, कोड वर्ड लिखा है, कोई ये बहुत बड़ा शॉर्टिक नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। इसको ये नहीं कि भाई हम ये बहुत कोई नया सीख लिए हैं या फिर कोई नया ईजाद कर दिए, नया कोई डिस्कवर कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है। जो यहाँ पे ये कोड यूज किए गए हैं, मीन्स कि जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं वो हिंदी में यूज किए गए हैं, ठीक है। और जो हमारा बेस होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, क्लियर। तो पहला देखो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, लंब बाई के लिखा है कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, ठीक है। तो लंब बाई कर्ण, दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस, क्लियर। तो इस हिसाब से अब हम लोग लिखेंगे। तो लंब बटे कर्ण लिखा हुआ, लंब बाई कर्ण, इसको क्या करोगे, दैट मीन्स P बाई एच। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, P बाई एच, क्लियर। फिर आता है हमारा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ लिख लेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आते टैन पे, तो लंब बाई आधार, दैट मीन्स P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आते हैं हम लोग कॉट पे, तो कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है, टैन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। और जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रेशियोज हमको मिल गए हैं, बाकी ये चीज अब हम इरेज कर देते हैं। अब सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ऐसे ही जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही समझते चलेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, साइन ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम छोटा सा बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन ए कह रहा है, दैट मीन्स एंगल ए इसको रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। बी पे हमेशा 90 डिग्री, दैट मीन्स बेस और जो परपेंडिकुलर होता है इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू दिया है क्या है, P बाई एच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P बाई एच, दैट मीन्स कि दिया हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बेस को फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। अब हम लोग बेस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे बेस फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई कुछ ऐसे रेशियोज हैं हमारे जिनमें बेस आ रहा है, कुछ ऐसे रेशियोज हैं जिनमें हाइपोटेनस आ रहा है और कुछ ऐसे रेशियोज होंगे जिनमें परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हमें तीनों वैल्यू चाहिए, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू बेस कितना है नहीं पता, तो बेस को हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर। आगे आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो बेस यहां से हमको क्या मिल जाएगा, √5, क्लियर। अब बेस हमारा कितना आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5। अब बाकी सारे हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर है ही है, हाइपोटेनस है ही है, तो बाकी सारे रेशियोज आएंगे, मतलब आ जाएंगे। अब तो हम लोग यहाँ पे सारे रेशियोज निकाल लेते हैं। साइन का हमें पता ही है 2/3 हो गया,
फिर आता हमारा क्या, कॉस, कॉस ए। अब देखो एंगल तो हमारा ये ए दिया हुआ, तो हमको एंगल ए ही रखना पड़ेगा सभी रेशियोज में। क्लियर? तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है √5/3 हो जाएगा। फिर कॉस के बाद आता है tan ए, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 2/√5। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में जो रूट का वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। अगर आ रहा है तो हमें फिर उसको रेशनलाइज करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको हम रेशनलाइज करना चाहें तो ऊपर नीचे क्या करना है, सिर्फ √5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? और कुछ नहीं करना है। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 2√5 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 5। √5 से √5 मल्टीप्लाई होगा, √5² हो जाएगा, और √5² का वैल्यू क्या होगा √5 होगा। क्लियर? tan के बाद आता है cot। अब देखो cot का एंगल ए लेना है। अभी मैंने क्या बताया कि भाई जो cot है वो tan का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो tan का हमारा यहाँ पे 2/√5 आया था, ये कितना हो जाएगा √5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कॉट के बाद आ जाओ सेक पे। सेक हमारा क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है। ठीक है, तो कॉस हमारा √5/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/√5। यहाँ भी वही करना है, √5 हटाना है नीचे से, तो ये ऊपर हम लोग √5 × √5 कर देंगे, ये हो जाएगा 3√5/5। ठीक है, सेक का हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉसेक पे। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। साइन हमारे पास 2/3 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये सारे हमारे पास रेशियोज आ गए सभी एंगल के। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखो कॉस ए दिया 4/3। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सारे समझा देते, बाकी आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा ओरली हम समझा देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है, इसको जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। ताकि हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सभी देख लेते हैं एक साथ में, क्योंकि हमको इसको ओरली समझाना करेंगे आप लोग ही, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, करना कैसे, स्टेप सारे ऐसे ही फॉलो करने हैं। क्लियर? तो इसको जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकता है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर रेशियो आपको याद है, जो रेशियो यहाँ पे गिवन है, रेशियो अगर याद है तो आप लोग बहुत ईजिली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में हमको मिला क्या है, कॉस ए मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कॉस ए है तो एंगल ए इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। कॉस का रेशियो क्या होता है, यहाँ पे देखो बेस बाई हाइपोटेनस, और यहाँ पे हमारा 4/5। दैट मीन्स क्या हो गया, 4 हमारा बेस हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा ये परपेंडिकुलर है ये फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद सारे रेशियोज वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आ जाओ थर्ड पे, देखो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्लियर? ये ए हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, एंगल थीटा कह रहा, थीटा हम इसको लेट कर लेते, ये वाला एंगल है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू 11 दिया, हमें तो फ्रैक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 11/1 कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो tan का रेशियो देखो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11 और बेस हो जाएगा 1। हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, फिर आते फोर्थ पार्ट पे, फिर से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। कॉट का गिवन है 12/5, और कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमारा हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। इसको एंगल थीटा मान लो, ये हमारा हो जाएगा बी, और ये सी, इसको ए भी कर लो, एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क रहेंगे और इजी हैं, कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यहाँ पे गिवन ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में वैल्यूज गिवन है।
और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब ये फर्स्ट वाले पार्ट में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताना है, सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो राइट एंगल है वो किस पे है, बी पे है। ठीक है, तो इस वाले को ए मान लेते हैं और ये वाला हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 24 है, ये वाला वैल्यू 24 है और बी सी जो है वो 7 है। कोई दिक्कत? अब सबसे पहला काम हमारा है कि हम यहाँ पे हाइपोटेनस मीन्स की ए सी फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमको फाइंड करना है तो ए सी स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। ए बी कितना है 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 7 स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 7 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 9 में 6 ऐड करेंगे 5, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ए सी हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी का वैल्यू हमको मिल गया 25। अब हमें बताना क्या है पहले पार्ट में, पहले पार्ट में साइन ए और कॉस ए बताना है। ठीक है, साइन ए और कॉस ए बताना है। तो साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा है 7 बाई हाइपोटेनस 25। ठीक है, कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है 24 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। अच्छा, एक चीज और देखो, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं पहले। सेकंड पार्ट में देखो ये चीज कह दिया फिर से कि साइन सी और कॉस सी बताओ। मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर एंगल सी लेना है तो बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये रहेगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्लियर? तो फिर से आ जाओ साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सबकी मैंने क्या बताया कि ये वाला पार्ट इसके लिए बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके लिए एंगल सी के लिए। ठीक है, तो अब ये बताओ कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है एंगल सी पे, तो 25 बाई 24 हो जाएगा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं कॉस सी पे, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस अब की बार ये लेना है 7 बाई 25। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो अपना वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है गिवन 15 cot a is equal to 8 फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a is equal to 8 गिवन है और हमें बताना sin a और sec a। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से वही बात कि जो हमारा बेसिक काम है क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एंगल ए की बात कर रहा है तो इसको ए कर लेते हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। कोई मैंडेटरी नहीं है कि ए यहाँ रख लो। अच्छा, ए यहाँ या यहाँ ही हो सकता है, कभी भी इस कंडीशन में ए यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, एंगल कभी भी दिया रहेगा तो वो या तो ए दिया रहेगा या तो सी दिया रहेगा, मतलब इन दोनों जगह पे, इन दोनों वर्टेक्स पे जो भी एंगल रहेगा वही गिवन रहेगा, कभी भी इसकी बात नहीं करेगा। ठीक है, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है 15 cot a is equal to 8, तो इसको अगर 15 को हम क्या करें इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा cot a is equal to 8 by 15। ठीक है, भाई इधर 15 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 8 के साथ में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब cot a का रेशियो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस यहाँ पे हमारा है ए बी 8 रख लेंगे और परपेंडिकुलर को 15 रख लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाते हैं। बाई पाइथागोरस
थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स की हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, AC हमको फाइंड करना है, AC को एज इट इज पड़ा रहने दो, AC स्क्वायर। देखो उसके बाद AB स्क्वायर, AB मतलब 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे या लिख लेते हैं 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 15 का कितना होता है 225, है ना, तो ये हो जाएगा 225। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐड करो 5 4 कितना होता है 9। ठीक है, 6 to 8 एंड 2 289 किसका स्क्वायर 289 किसका स्क्वायर होता है, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 17। 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे AC हमारे पास कितना आ गया है 17। अब हमें बताना क्या है, साइन ए बताना, तो यहाँ पे लिखो साइन ए इज इक्वल टू, रेशियो क्या होता है साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 15/17। ठीक है, साइन के बाद फिर बताना हमको सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल टू रेशियो क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 17/8। ठीक है, ये दोनों रेशियोज फाइंड करने हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन इवेल्युएट फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, प्रोसेस वही है। ठीक है, सबसे पहले एक अपना हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब एंगल ए की थीटा की बात कर रहा तो इस एंगल को हम लोग थीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, A B एंड C। गिवन क्या क्या है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot का रेशियो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो जाएगा बेस 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, AC हमको फाइंड करना है, AC एज इट इज पड़ा रहने देंगे। AB 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और BC हमारा 8 है, इसको करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 कितना होता है 13, और 6 4 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 7/8 ही है ना, cot का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। हाँ तो ठीक है, AC कितना आ जाएगा AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 113। ठीक है, AC को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रूट ऑफ 113। अब इसमें और कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि 113 हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको हम फैक्टर करके रूट से बाहर कोई वैल्यू नहीं ला सकते हैं। क्लियर, अब एक चीज देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा 1 प्लस साइन थीटा, साइन और कॉस चाहिए इसमें, तो पहले हम लोग साइन और कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग साइन की बात करें, साइन थीटा और कॉस थीटा, चूंकि दोनों वैल्यूज हमको चाहिए तो हम लोग पहले वैल्यू ले लेते हैं। साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 8/√113, और कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 7/√113। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, उसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब a का स्क्वायर करोगे तो a ही रहेगा, इसको एज इट इज पड़ा रहने दो। ठीक है, स्क्वायर हटा देते हैं हम लोग। सेकंड पे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, बेसिक चीज है।
अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या है 8/√103, तो हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर दोनों में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64/113 बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो हो जाएगा 49/113। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर बेस इक्वल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस का ये हो जाएगा 49/113। क्लियर। अब 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको माइनस कर लो, 113 से 64 माइनस होगा, यहाँ 13 में से 4 माइनस होगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 13 में से 4 माइनस होगा तो 9 बचेगा और यहाँ 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 64, ठीक है। बाकी और तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का ये 49/64, ये इस वाले पार्ट का, ठीक है। अब अगर इधर कहीं स्क्वायर रूट होता तो ये हमारा 7/8 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर। सेकेंड पार्ट में कह रहा, सेकेंड पार्ट यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का रेशियो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट मीन 7/8, तो हो जाएगा 7/8 टू द होल स्क्वायर। वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से हमको 49/64, दोनों का सेम आंसर आ गया है दोनों पार्ट का। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है इफ 3 cot a is equal to 4 check 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो ये बताओ कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। क्लियर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी हम लोग बात करें यहाँ पे क्या लिखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 4/3। अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले छोटा सा तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ए बी एंड सी। कॉट का रेशियो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू चलेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो ये हाइपोटेनस आ जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम रख के यहाँ पे इसको सॉल्व करके चेक कर लेना कि हाइपोटेनस 5 है कि नहीं। अच्छा, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। हम पिछले कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो भी वैल्यूज हमको डायरेक्ट याद है यहाँ पे वो हम डायरेक्ट रख लेंगे, अदरवाइज जो नहीं पता रहेंगे उनको हम लोग सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो हमारा आ गया 5, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं tan पे, इस वाले क्वेश्चन पे, मतलब इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए की बात कर रहा है। tan का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3/4 टू द होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का रेशियो क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/5 टू द होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा 3/5 टू द होल स्क्वायर। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का 9/16 टोटल का डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16
-9, 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। 7 बाई हो जाएगा ये 16 टोटल का डिवाइडेड बाई, यहाँ 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया 25/16, क्लियर। इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7/25, क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हम लोगों का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर लिखा है 7/16 और ये नीचे का 25/16 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16/25, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे इसको चेक करें तो यहाँ क्या बचा 7/25, 7/25 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 7/25। यही हमको बताना था कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यही तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें अपना जो भी डाउट है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे हम लोग सॉल्व करना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।